अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हमने अपने गुज़श्ता बयान में गुफ्तगू में इल्मुल बयान के तहत दलालत हक़ीक़ी और दलालत इल्तिज़ामी के हवाले से गुफ्तगू की थी और उसमें हमने मजाज और किनाया के बारे में बयान किया था। आज हम अपने इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, आज हम बयान करेंगे कि किनाया और मजाज में क्या फ़र्क है। नाज़रीन मोहतरम, मजाज में सिर्फ एक इल्तिज़ामी यानी मजाजी मानी मुराद होते हैं, जबकि किनाया में मजाजी और हकीकी दोनों मानी मुराद लिए जा सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन, एक इल्मुल बयान के तहत एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रम्ज़। नाज़रीन, रम्ज़ जो है ये किनाया की ही एक किस्म है जिसमें लाज़िम व मलज़ूम के दरमियान कोई वास्ता तो ना हो, मगर हाँ थोड़ी पोशीदगी ज़रूर होती है। जैसे कोताह गर्दन। कोताह गर्दन का लफ्ज़ी मानी अगर देखा जाए नाज़रीन, ज़ाहिरी मानी, तो कोताह का मानी होता है छोटा या छोटी, और गर्दन जिस्म का एक हिस्सा है, तो कोताह गर्दन का मानी ये हुआ छोटी गर्दन वाला। लेकिन ये तो इसके हैं ज़ाहिरी मानी। तो रम्ज़ के हवाले से इसके यहाँ हकीकी मानी होंगे कीना रखने वाला, यानी किसी के बारे में अपने दिल में बुरे इरादे रखने वाला, उसे हम कहते हैं कीना परवर, कीना रखने वाला। तो कोताह गर्दन से यहाँ मुराद है रम्ज़ के तहत कीना रखने वाला, ये इसके यहाँ मानी लिए जाएंगे। इसी तरह नाज़रीन, मजाज की एक और किस्म होती है जिसे हम कहते हैं इस्तिआरा। तो नाज़रीन, इस्तिआरा के हवाले से ये जान लीजिए कि ये मजाज ही की एक किस्म है और ये लफ्ज़ जो है ये मुस्तआर से बना है। मुस्तआर का लफ्ज़ी मानी नाज़रीन होता है उधार लेना, किसी से कुछ कर्ज लेना। ठीक है, ये इसके मानी है, कर्ज लेना, उधार लेना। लेकिन इल्मे बयान की इस्तिलाह में इस लफ्ज़ को इसके असली मानी के अलावा किसी दूसरे मानी में इस्तेमाल करते हैं और इसी को इस्तिआरा कहते हैं, बशर्ते कि इन दोनों मानों में तशबीही ताल्लुक़ भी मौजूद हो। जैसे बहादुर के शेर और माशूक के लिए गुल और खुश कलाम के लिए बुलबुल वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के शागिर्दों में से थे, उन्होंने मिर्ज़ा गालिब के लिए एक शेर लिखा है। लिखते हैं कि बुलबुल हिंद मर गया है हाथ, जिसके थी बात बात में एक बात। अब यहाँ नाज़रीन, बुलबुल हिंद जो है इससे मुराद है उनकी असदुल्ला ख़ान गालिब। और एक और शेर मुलाहिज़ा कीजिए। शेर है कि छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। अब नाज़रीन, ये जो दूसरी मिसाल हमने दूसरा शेर बयान किया है, इसमें छोटे से चांद से मुराद है जुगनू।
शायर ने जुगनू को कहा है छोटा सा चांद, और ऊपर जो हमने लफ्ज बयान किया शेर और गुल और बुलबुल हिंद, ये सारे अल्फाज जो हैं ये बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किए गए हैं। आप देखिए नाज़रीन कि इन तमाम अल्फाज के लुग़वी और मजाजी मानों में तशबीही ताल्लुक़ भी पाया जाता है जो इस्तिआरा के लिए ज़रूरी है। यानी शायर ने बुलबुल हिंद गालिब को कहा है। बुलबुल की आवाज़ खूबसूरत होती है, प्यारी होती है, और बुलबुल बज़ाते खुद चूँकि बाग या चमन की रौनक होता है, इसलिए शायर ने गालिब को बुलबुल हिंद से जो है ना वो इस्तिआरतन बयान किया है। और इसमें तशबीह है खूबसूरती की कि जिस तरह बुलबुल खूबसूरत होता है और पूरे चमन की जीनत में इजाफा करता है और उसकी आवाज़ खूबसूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह गालिब जो है वो दहली के चमन का बुलबुल था। उसकी शायरी खूबसूरत थी, उसकी शायरी बेहतरीन थी, और वो उस चमन यानी शायरी के चमन का बुलबुल था और उसकी रौनक में इजाफे का बायस था। खुद गालिब एक जगह अपनी तारीफ बयान करते हुए एक शेर में लिखते हैं कि थी वो एक शख्स के तसव्वुर में, अब वो राना ये ख्याल कहाँ। यानी एक शख्स की वजह से, एक यानी महबूब की वजह से वो कहता है कि मेरी शायरी के अंदर एक खूबसूरती थी, अब वो खूबसूरती बाकी नहीं रही क्योंकि मेरा महबूब बाकी नहीं रहा, वो मौजूद नहीं रहा। तो गालिब शायर जो हैं वो खुद अपनी तअल्ली बयान करते हैं, अपनी तारीफ खुद बयान करते हुए अपनी शायरी की तारीफ करते हैं। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के चूँकि शागिर्द हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो वो अपने उस्ताद की शान और उनकी अजमत बयान करते हुए उन्हें बुलबुल हिंद कहते हैं। ये उनके लिए इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। इसी तरह छोटा सा चांद ये जुगनू के लिए इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। और यूं जो है इसी तरह ऊपर हमने जो लफ्ज़ बहादुर शेर कहा, तो वो वहाँ पर भी इस्तिआरा जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और माशूक के लिए हमने कहा कि गुल, और खुश कलाम के लिए बुलबुल, ये सारे इस्तिआरे हैं और इनका तशबीह के हवाले से चूँकि ताल्लुक़ है इसलिए इन्हें हम इस्तिआरा कहते हैं। तो नाज़रीन, आज के हमारे लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे उर्दू ज़बान व अदब के तलबा और शायकीन ने हमारे आज के लेक्चर से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और हमारे शायकीन, हमारे नाज़रीन जो हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।